देखो इसमें वाटर में मैंने पहले कराया था आप लोग को, एक तो जो बुक से कराया था, कॉन्सेप्ट जो कराया था थ्योरी, उसकी तो वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके अलावा इसमें जितने भी इंडिया के रिवर्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैप से क्वेश्चन जो होता है, ठीक है। तो एक 45 मिनट की वीडियो मैंने 2 साल पहले 1.5 साल पहले बनाई हुई थी रिवर्स के ऊपर, वो कॉम्पिटिटिव के लिए बनाई थी, आप लोग को भेजा भी था। आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, फिर अपने बुक को देखेंगे तो आपको ये बुक सामने मैप निकाल के रख लेना, बेसिक उसको झेल जाना किसी तरह 45 मिनट, तो बिल्कुल आप समझे रिवर आपके लाइफ में क्लियर हो जाएगा। दुनिया मैंने इंडिया में कोई ऐसी रिवर नहीं है ना जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो आपको नहीं पता चलता, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके आगे पीछे की जो बात है, जितनी भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी आपको समझ में आएगा। चलिए तुमने करा ही रखा है। देखो अब मैंने मल्टीपर्पज डैम जो थे वो बता रखे थे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो थी, रिवर वैली प्रोजेक्ट जो थे। डैम क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या फायदा है क्या नुकसान है, ये सब बता रखा था मैंने आपको। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अर्थ पर, जैसे कि शुरू ही दिन मैंने बताया था आपको कि 71% केवल वाटर बॉडी, ठीक है, और 29% लैंड है, लेकिन वो वाटर का कोई ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि हम उसको डायरेक्टली यूज में नहीं लेके आ सकते। इनडायरेक्टली बेशक वो वाटर साइकिल के लिए, जल चक्र के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जो भी बारिश धरती पे होती है, समुद्र के ऊपर सूरज की धूप जब पड़ती है, जो ओशन के वाटर के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, तो हीट के चलते जो इवेपोरेशन होता है उससे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बादल बनते हैं, और वही बारिश पूरे अर्थ पे हर जगह होती है। लेकिन हम जिस वाटर को यूज करते हैं, जिनको पौधों को देते हैं, जो हम पीते हैं, ठीक है, वो कभी भी समुद्र का पानी हम नहीं पी सकते। तो हम किस पानी को पीते हैं? जो भी वाटर हम पीते हैं जो ड्रिंकेबल वाटर है, मतलब कि फ्रेश वाटर, जिसमें नमक या खारा पानी जो ना हो, फ्रेश वाटर उसी को करेंगे। उस फ्रेश वाटर का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 70% जो हिस्सा है, मान लो कि अर्थ पे 97% तक जो वाटर है, जैसे 73% वाटर है, पूरे वाटर को अगर आप 100 मान लो, ठीक है, मान लो पूरा 100% जो वाटर होता है, इसमें से भी 97% समुद्रों के अंदर, ठीक है, मतलब खारा पानी। तो हम और पेड़ पौधे, मतलब लिविंग बीइंग, जिस वाटर को यूज करते हैं, वो अर्थ के टोटल वाटर का केवल 3%, ठीक है। अर्थ पर जो भी हमको लिक्विड दिखता है, पानी दिखता है, उसका केवल 3% ही फ्रेश वाटर है, जो पेड़ पौधों के लायक है और हमारे और आपके पीने के लायक और भी काम के लायक। इस 3% में से भी जो 70% है, मतलब 3 को अगर हम 100 मान लें, ठीक है, तो इस 3 का भी जो 70% है वो आइस कैप में है, मतलब कि ग्लेशियर में, बर्फ में। और इस ग्लेशियर और बर्फ में भी अधिकतर हिस्सा अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के आइस में है। इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको अपने साथ, ठीक है। तो अब ये हमें पता है कि 70% आइस में, 30% हम बात नहीं कर रहे, उसको भी अलग रखिए, ये डायरेक्ट हमें मिल जाता है, जहां से मिले बताएंगे। अभी 70% जो हम ये पानी है ये आइस में है, और इसका भी अधिकतर हिस्सा अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड इसमें है। इसका मतलब तो क्लियर है ना कि ना तो हम अंटार्कटिका जा रहे हैं और ना ग्रीनलैंड जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो बर्फ पिघल रही है वो तो समुद्र में मिलकर खराब हो जा रहा है, पानी खराब हो जा रहा है। तो अब इसमें कुछ ही ऐसा बर्फ का इलाका है, जैसे मान लो नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एंडीज पर्वत है, ठीक है। यूरोप में जो भी एल्ब्रूस, काकेसस, एल्प्स, ये जो माउंटेन है। इंडिया में और एशिया में आपको पता ही है कि
हिमालय सबसे बड़ा माउंटेन। अफ्रीका में तो कैसे कोई खास माउंटेन है नहीं, एक ही है, माउंट किलिमंजारो जहां बर्फ रहती है, किनिया में। ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसिएस्को सबसे ऊंची माउंटेन चोटी है, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा बर्फ है। तो यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हम अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड को साइड में करके बात कर रहे हैं, ठीक है, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड को छोड़, जो जितने भी मैंने कॉन्टिनेंट्स और कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो भी माउंटेन्स के नेम बताए, वहां पर जो बर्फ है, क्योंकि आपको पता है स्नो लाइन नाम की एक चीज होती है, स्नो लाइन, जिस हाइट के ऊपर हमेशा साल भर बर्फ रहे उस हाइट को स्नो लाइन करते हैं। उसके नीचे सर्दी होगी तो थोड़ा बहुत बर्फ दिखेगा, नहीं तो नहीं, लेकिन उस लाइन के ऊपर हमेशा सालों भर बर्फ रहेगा, चाहे कोई भी मौसम, हाइट के हिसाब से होगा। तो इंडिया में या किसी भी देश में मोस्टली जो बड़ी बड़ी नदियां निकलती है जिसमें सालों भर पानी रहता है, वो इन्हीं ग्लेशियर से निकलती है। इंडिया में जो भी बड़ी नदी है, या तो उत्तराखंड के ग्लेशियर से, यमुनोत्री और गंगोत्री जो दो ग्लेशियर है उत्तराखंड में, उससे निकलती है। और इंडिया में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, नेपाल के ग्लेशियर या बर्फीले क्षेत्रों से निकल के आती है और इंडिया में आती है। समझ रहे बात को आप लोग? तो इवन नदियों का पानी भी हम जो उस ग्लेशियर का या बर्फ के पानी को कैसे यूज कर सकते हैं, जब नदियों के थ्रू हमारे पास आता है। दूसरा क्या सोर्स है भाई, कि जो ग्राउंड वाटर होता है या नदियों का पानी, झीलों का पानी जो होता है, वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या ये है, हमें बारिश से पानी सबसे अधिक मिलता है। अब हिमालय पहाड़ से बर्फ पिघल करके कितना पानी आएगा, समुद्र का पानी पी नहीं सकते। ग्राउंड वाटर कहां से रहेगा? आप जहां बैठे हो इस जमीन के नीचे अगर बोरिंग किया जाए तो आपको पता है पानी आ जाएगा। ये वैसे खारा हो मीठा हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। खारा तो आपने और हमने बना दिया इसको, ये खारा खुद ब खुद खारा नहीं था, ये खारा हम लोगों की ह्यूमन एक्टिविटी के कारण है। जमीन के अंदर पानी हमेशा खारा नहीं होता, ठीक है। तो बिल्कुल, तो अब जब बारिश होती है तो ग्राउंड के, देखिए जहां खेत आप लोग जानते हैं, मतलब वहां पर क्या होगा कि ग्राउंड के नीचे क्या होता है, पानी जैसे मिट्टी क्या होता है, पोरस होता है, मतलब सुराख होते हैं उसमें, वो पानी रीस करके नीचे चला जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्विफायर, कह सकते हैं आप, मतलब कि वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जिसको कहते हैं, रिसोर्स। अब आप सोचिए मिट्टी है तो मिट्टी नीचे नीचे और भी नीचे जा सकती है, लेकिन नीचे जो है ना, जैसे मिट्टी है उसके बाद कंकड़ आ जाएंगे। आप जब बोरिंग करवाओगे ना, तब आपको इस चीज का समझ में, जब बोरिंग होती है जो अंदर से कीचड़ मिट्टी आता है ना, उसको ध्यान से देखिएगा। पहले तो केवल ये रेत की मिट्टी मिट्टी आएगी, कीचड़ आएगा, उसके बाद रेत आएगा, उसके बाद छोटे छोटे कंकड़, है ना, इस तरह आता है। तो ये इस तरह से नीचे हमारा सॉइल प्रोफाइल होता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे चट्टानों का टुकड़ा बड़ा बड़ा होता जाएगा, और एक बार ऐसा आएगा जिसको बेड रॉक कहते हैं, मतलब बिल्कुल वहां पर एकदम प्लास्टर किया हुआ इस तरह रॉक होगा बिल्कुल, अब उसके नीचे कुछ ही जा ही नहीं सकता। हाँ, समझ रहे बात आप लोग? तो बारिश का पानी होता है रीस करके उस चट्टान और मिट्टी की ऊपरी लेयर के बीच में फंसा हुआ रहता है। लेकिन मिट्टी होगी तब तो ग्राउंड वाटर होगा। आज के डेट में क्या है कि शहरों में ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला चुका है, ठीक है। अब बारिश आई, हमने क्या किया, बारिश आई, जितना मिट्टी ने सोखा उतना सोखा, और ऊपर ऊपर सारा पानी निकल गया, ठीक है। बारिश देख रहे हो, अभी इंडिया के कोई स्टेट नहीं होगा जहां बाढ़ नहीं है, लगभग अधिकतर स्टेट में बाढ़ है जहां बारिश अच्छी होती है। लेकिन जैसे ही बारिश का सीजन खत्म होगा ना, सब पानी के लिए रोते रहे, क्योंकि हम लोग वाटर को मैनेज नहीं करते, उसका मैनेजमेंट नहीं करते। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो तो दुनिया में, खासतौर पे इंडिया में, दुनिया का तो इंडिया की बात करें जहां इतनी ज्यादा बारिश होती है, आपको वाटर की कभी कोई कमी ही नहीं होने वाली है, ना खेतों के लिए ना किसी चीज के लिए। तो यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग। तो 30% जो पानी अंडरग्राउंड है रिवर में, नदियों में जो भी है, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे अच्छा है। अब देखिए कैसे होता है, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देंगे।
देखो, जहां भी पानी हाइट पे पड़ता है उस पानी को पाइपलाइन के थ्रू अंडरग्राउंड करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिंपल सी जो बात देख रहे हैं, अगर आपके छत पर बारिश होती है तो छतों से ऐसे पाइप्स लगे हों जो सीधे उस पानी को लेकर के सीधे जमीन के अंदर बोरिंग तक पहुंचाते। बोरिंग मतलब की पाइप होती है, वो उसमें डाल देंगे, सीधे ये गहरा होगा तो उसी में वो अंडरग्राउंड पानी जमा होता चला जाएगा। ठीक है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। अब ये अलग अलग जगहों पे कुछ अलग है। जैसे इन एंशिएंट इंडिया अलोंग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोकोलिक स्ट्रक्चर देयर एग्जिस्टेड an extraordinary traditional of water harvesting system. People had in-depth knowledge of rainfall, regime, and soil type of development. Wide-ranging technique to harvest water, groundwater, river water, and flood water in keeping with the local ecological condition and their water needs. In hill and mountains region, people देखिए वहां पर क्या होता था कि पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल लाइक द गुल्स गर्ल्स और कुलास। मतलब जैसे अगर मान लो पहाड़ों पे बारिश हो रही है तो नाले टाइप का ऐसा बनाते थे जिससे वो पानी पूरा उस नाले के साथ आकर के रास्ता बना करके एक टैंक या किसी जहां पानी की स्टोरेज करें वहां तक पहुंचा देते थे। इससे क्या होता था कि बारिश, आपको पता है पहाड़ों पे बारिश पानी की बहुत कमी होती है क्योंकि पहाड़ों को खोद के अंदर बोरिंग नहीं कर सकते, तो जो बारिश का पानी होता है ना उसी को इकट्ठा किया जाता है। पूरे शिमला में भी इसी तरह पूरा सिस्टम है और वो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ है। देखिएगा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिसाइज्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। बताइए रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया बारिश जो होगी तो सबसे पहले छत पर ही गिरेगी शहरों में, उस छत पर जो पानी गिरता है उसको पाइपलाइन के थ्रू ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां स्टोर हो जाए, है कि नहीं। देखिए शिलोंग की अगर बात करें, देखो बेटा यहाँ पिक्चर में है ना कूल्स का दिया हुआ, देख रहे हैं पहाड़ों के बीच में नीचे एक बना दिया गया है, ये मैंने कि एक तालाब सा एक कुंड सा जो भी समझ सकते हैं इस तरह का। सबसे ऊपर पिक्चर देखिए, यहाँ पर आपको ये जानना है कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में अर्थ पर, पूरे अर्थ पर सबसे अधिक बारिश मेघालय में होती है और मेघालय के चेरापूंजी में और चेरापूंजी के भी मानसून राम, तो अर्थ के पर सबसे अधिक बारिश मानसून राम में होती है जो कि मेघालय। फिर भी उस राज्य की राजधानी में पानी की कमी है, बारिश अगर चली गई ना तो लोगों को पीने का पानी कहां से मिलेगा, क्योंकि पहाड़ों पे पूरा स्टेट सारे शहर बारिश हुई पहाड़ों से नीचे खाई में चली गई सबके पानी। तो उस शहर में अधिकतर लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब छतों पे सबको घेर देते हैं, मैंने रेलिंग जो होती है, और पाइपलाइन के थ्रू पीवीसी पाइपलाइन के थ्रू वो अंडरग्राउंड करके या स्टोर करके टैंक बना लेते हैं जिससे पानी स्टोर करते हैं, जब भी बारिश आएगी पानी स्टोर हो जाए। समझ रहे बात को। देखिए हाँ बिल्कुल प्योर होता है, पहाड़ों पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ दिक्कत। हम्म नहीं हाँ बिल्कुल नहीं होता, तो उसको बताओ
नहीं नहीं, तो आप उसको समझा नहीं पाए ना, आपको समझाना चाहिए। क्या हुआ? आप चिंता ना करो, आई एम द बॉस, मैं देख लूंगा क्या करना है। आप बस अपने काम से मतलब। देखो, होता क्या है कि इंडिया में जैसे राजस्थान में जो भी डेजर्ट रीजन है, वहां पर हर गांव में है ना एक वाटर टैंक बनी होती है। वाटर टैंक मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक। जो भी बारिश का पानी आएगा या नहरों के थ्रू पानी आता है, उसको अंडरग्राउंड एक टैंक बना करके स्टोर करते हैं। कभी न कभी बारिश आएगी। बाड़मेर राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहां पे ये फायदा होगा आपका कि अगर आप कहीं भी पानी बनाओगे तो गर्माहट या हीट के चलते इवेपोरेशन ज्यादा होता है, लेकिन अंडरग्राउंड बना देने पे वो ठंडा भी रहेगा और उसका कम से कम इवेपोरेशन होगा, ढकते भी अच्छी तरह से। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर, आपको पता है कि भाखड़ा नांगल डैम जो आपको पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के पास, ये तीनों स्टेट का बॉर्डर लगता है वहां, मतलब आप पंजाब मान लो। तो वहां से सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया है और इंडिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर वहां से निकाली गई, जो कि राजस्थान के बहुत सारे रेगिस्तानी राज्यों से होकर मैंने जिलों से होकर गुजरती है। तो अगर मान लीजिए कि वहां तक ये पानी जाना है रेगिस्तान के इलाके से, तो रेत के इलाके से जाएगा तो पानी रेत में चला जाएगा, गर्मी में वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसको ढक करके पूरा एकदम सीमेंटेड पूरा ये बनाया गया है। समझ रहे हैं बात को? तो उससे क्या होगा कि पानी का बर्बादी कम होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा और ज्यादा, हाँ ज्यादा से ज्यादा वाटर रहेगा। तो पूरे राजस्थान में आप समझिए, खेती बाड़ी की बात करें या ड्रिंकिंग वाटर की अगर बात करें, ड्रिंकेबल वाटर पीने वाले पानी की, तो उसके लिए इंदिरा गांधी नहर तो एक जीवन रेखा की तरह याद रखिए। अब देखो, अगर पानी की बर्बादी को बचाना है, पानी की बर्बादी अगर ना हो, ऐसा करना हो, तो पानी की बर्बादी एक तो हम लोग हाउस होल्ड के काम में कर देते हैं, जैसे घर का काम हो, जो घर का डेली यूज का हमारा जो काम होता है उससे पानी की बर्बादी होती है। और दूसरा, पानी का जो सबसे बड़ा यूज है वो एग्रीकल्चर में होता है, सिंचाई में, इरिगेशन में। तो अभी जैसे क्या है, यहाँ बोरिंग स्टार्ट की और खेत में पाइप मोटा डाल के छोड़ दिया, रात भर अपना जितना पानी आता है आता जाए। उससे विश्वास करिए दो चीज का घाटा है, एक तो पानी की बर्बादी हो रही है, आप पानी लेके कहाँ से आए हो, अपने ही जमीन के अंदर से, तो जिस जमीन के अंदर से पानी ले रहे हो उसका तो वाटर लेवल पहले खत्म होगा। दूसरी बात, वो जमीन से अलाइन हो जाएगी। जब पानी ज्यादा नीचे से खींचते हैं हम लोग ना, तो नीचे से जो सॉल्ट होता है मिट्टी का, जो क्योंकि नीचे रॉक्स है, बोरिंग नीचे जाएंगे तो पता है ना मिट्टी के नीचे पत्थर होते हैं, तो उसमें जो मिनरल्स होता है वो बार बार एक्सप्लोर करने में ऊपर की ओर हम लोग जब खींचते हैं बोरिंग के थ्रू, तो उससे क्या होता है, वो जो सॉल्ट होते हैं वो भी पानी में मिलते जाते हैं, और जरूरत से ज्यादा खेत को सिंचाई कर देते हैं अगर हम पानी दे देते हैं, तो जमीन नमकीन हो जाती है, सॉल्टी, मतलब कि नमक की मात्रा ज्यादा मिट्टी में हो जाती है। तो एक तो वाटर लेवल खत्म हो जाएगा, जो अंदर का पानी है वो खारा हो जाएगा, जो मीठा पानी, और तीसरा जो मिट्टी है वो सेलाइन हो जाएगा, मतलब कि लवणीय हो जाएगा या सेलाइन हो जाएगा। तो इससे हर तरह से बर्बादी हो। तो क्या करना चाहिए कि जितनी जरूरत हो उतना ही इरिगेशन हो। एक बैम्बू ड्रिप इरिगेशन है, मतलब कि जो बांस होती है ना खोखली होती है, ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं, तो उसको पहले दो टुकड़ों में करके अंदर के वो जो बाउंड्री जैसे होते हैं उनको साफ करके फिर उसको जोड़ दिया जाता है और एक पाइप जैसी बना दी जाती है। जैसे मान लो जहाँ गाँव में बैम्बू आसानी से मिल सकता है, यहाँ का तो नहीं कर सकते, हम लोग की तरफ तो हर जगह होता है, आपको पता ही होगा। अगर हम लोग की तरफ मैं बताऊं आपको, अगर आदमी का खेती है, 4 बीघे खेत हो, 5 बीघे खेत हो, तो एक छोटा सा ऐसा भी इलाका होगा जहां उसने बांस लगा रखा होगा, बैम्बू, घर के काम के लिए, किसी भी काम के लिए बांस का तो बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो वहां पे अब पाइप जो खरीदेगा आदमी, उससे तो सस्ता है और आसानी भी, गाँव की चीज गाँव में मिल जाएगी, और उससे पूरा पाइपलाइन बिछा सकता है। और उसे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, मतलब बूंद बूंद करके जहां पौधे हैं वहीं पर पानी गिरता जाएगा।
ठीक है। इस और ये स्प्रिंकल भी होता है, मतलब कि ऐसे वो घूमता रहता है और वहां से जब फवारे निकलते रहते हैं। ड्रिप इरिगेशन भी करते हैं उसको। इससे क्या होता है कि पौधों में हमेशा नमी बनी रहेगी और ज्यादा से ज्यादा पानी की बर्बादी नहीं होगी। ये सारे बहुत सारे तरीके। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन और भी इसमें लिखा होगा। हाँ, अब देखो, तमिलनाडु एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी या अनिवार्य कर दी। अगर आप घर बनाएंगे तो आपका रूफ टॉप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी होनी ही चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चैप्टर का क्यों 20 मिनट्स ने क्या चिंता कर, हमें पता है ना क्या कराना है, हम कराएंगे।